क्या आप जानते हैं द रियल प्रॉपर्टी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम सर? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। आज है 15 अक्टूबर, एपीजे अब्दुल कलाम सर का बर्थडे। तो जानते हैं द रियल वेल्थ ऑफ कलाम सर। एपीजे अब्दुल कलाम सर 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम शहर में पैदा हुए। उनके पिताजी एक बोटमैन थे। उनकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं थी, तो एज अ यंग बॉय कलाम सर ने न्यूज़पेपर बेचना शुरू किया। उनके स्कूल के दिनों में कलाम सर के ग्रेड्स एकदम एवरेज थे, पर वो बहुत ही ब्राइट और हार्ड वर्किंग स्टूडेंट थे जो हमेशा चीजें सीखने के लिए तैयार रहते थे। 1955 में उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया, जहां उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी। कलाम सर का बचपन से ही सपना फाइटर पायलट बनने का था, इंडियन एयरफोर्स में जाने का था, पर अनफॉर्चुनेटली उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स में फाइटर पायलट की पोजीशन थी 8 और उनकी रैंक आई 9। पर जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। 1960 में उन्होंने DRDO ज्वाइन किया एज अ साइंटिस्ट और उसके कुछ समय बाद उन्हें इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया गया, जहां वो देश की पहली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के डायरेक्टर बने। स्पेस साइंस में उनकी एक्सपर्टीज के कारण ही उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम मिला। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल्स भी उन्होंने इंडिया को दी है। इवन इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने वाले भी कलाम सर ही थे। 2002 में कलाम सर भारत के 11th प्रेसिडेंट बने, वो भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के सपोर्ट से। कलाम सर जब तक एज अ प्रेसिडेंट की पोस्ट पे रहे, उन्होंने कभी भी अपनी सैलरी नहीं ली और वो सारे पैसे उन्होंने देश के विलेजेस को डोनेट कर दिए। जब तक वो प्रेसिडेंट रहे, उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि जब तक कलाम सर प्रेसिडेंट रहे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ देश के लिए ही काम किया है। वो 2002 से 2007 तक प्रेसिडेंट रहे, पर सेकेंड टर्म में उन्होंने इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू परस्यू हिज सेकेंड ड्रीम, बिकमिंग अ टीचर। उन्होंने देश के कई जाने माने इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया, कई जाने माने इंस्टीट्यूट्स में लेक्चर दिए, और वही करते करते 27 जुलाई 2015 को शिलोंग के एक इंस्टीट्यूट में लेक्चर देते हुए उनकी डेथ हो गई। जब तक कलाम सर थे उनकी लाइफ एकदम सिंपल थी। उन्होंने कभी भी टीवी नहीं लिया। वो इतने हार्ड वर्किंग थे कि सुबह 6:30 बजे उठ जाते थे और रात को 2 बजे सोते थे। इतने साल देश के लिए काम करने और 5 साल प्रेसिडेंट रहने के बाद भी उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पे बस कुछ किताबें, एक वीणा, कुछ कपड़े, एक CD प्लेयर और एक लैपटॉप बस था। इतने सरल और ईमानदार थे हमारे कलाम सर। वो डेली नमाज भी पढ़ते थे और रमजान पर फास्ट भी रखते थे। वो भगवत गीता भी पढ़ते थे और प्रमुख स्वामी जी जैसे स्पिरिचुअल गुरु को अपना गुरु भी मानते थे। वो संस्कृत भी सीखते थे और वो वेजिटेरियन भी थे। वो पोइट्री भी लिखते थे और वो वीणा भी बजाते थे। ऐसे थे हमारे कलाम सर, क्योंकि वो बिलीव करते थे सिंक्रेटिज्म में, जिसमें अलग अलग रिलीजन, कल्चर और थॉट्स को मिलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें सिर्फ देश की आम जनता ही नहीं, बल्कि हर पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स भी पसंद करते थे। इवन शशि थरूर और LK आडवाणी जैसे बड़े पॉलिटिकल लीडर्स भी उन्हें एक कंप्लीट इंडियन, एक संपूर्ण भारतीय मानते थे। खुद को परे रखकर सबसे पहले देश के बारे में सोचना, ये तो बस कलाम सर ही कर सकते हैं। हर रिलीजन में मानना, उनसे सीखना और हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना, ये तो बस कलाम सर ही कर सकते हैं। उनकी रियल प्रॉपर्टी थी हमारे देश के लोग, उनकी रियल वेल्थ थी उनकी सिंप्लिसिटी। तो शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन एंड टेल देम द रियल प्रॉपर्टी ऑफ कलाम सर। सोचिएगा जरूर। थैंक यू।